हुआ, बी का कलर चेंज हुआ, साइज चेंज हुई, कोई भी तरह का चेंजेस आया अगर बी की फीमेल में दिखने में, तो सेम टाइम में उसी समय आपके फ्लावर में भी चेंज आ जाएंगे, फ्लावर भी दिखने में उसी जैसे दिखने लगेंगे। ये सबसे आश्चर्य वाली बात है, साइंटिस्ट आज तक नहीं समझ पाए कि ऐसा क्यों हुआ। नहीं समझ में आया, क्या बोले लास्ट लाइन? मान लो इवोल्यूशन हुआ, बी अभी तक येलो कलर की थी, फीमेल बी, और इसका फ्लावर किस रंग का दिखता था? येलो दिखता था देखने में। बाद में मान लो कोई इवोल्यूशन की वजह से किसी भी कारण से अगर बी ने कलर चेंज करके येलो से रेड हो गई, तो अगर फीमेल की बॉडी का कलर चेंज हुआ तो फ्लावर का करंट कलर भी अपने आप चेंज जाता है। को इवोल्यूशन कहते हैं इस प्रोसेस को, दोनों में एक साथ इवोल्यूशन होता है। फ्लावर प्लांट के, ऑर्किड के फ्लावर और फीमेल इंसेक्ट दोनों में एक साथ इवोल्यूशन होता है, को इवोल्यूशन। अगर इसमें बदलाव आया तो उसमें बदलाव आ जाएगा, वरना तो बच्चे ही पता नहीं कर पाएगा ना, मेल क्यों अट्रैक्ट होकर आएगा फिर उसके पास अगर वो डिफरेंट दिखेगी तो फ्लावर हमेशा कैसा दिखता है? फीमेल इंसेक्ट जैसा दिखता है। आपके डायग्राम बना हुआ है आपके एनसीईआरटी बुक में, उसमें येलो येलो कलर का जो चमकता हुआ दिख रहा है, वो देखने में, दूर से देखने में ऐसा लग रहा है जैसे कोई एक मधुमक्खी हो, वो फ्लावर ऐसा डिजाइन देखो, उसका पंख जैसा लगा हुआ लग रहा है, पेटल्स पंख जैसे दिख रहे हैं, दूर से देखने में लगता है कि वो कोई फीमेल बैठी हुई है वहां पर, और उसी को सोच लेता है कि मेरी फीमेल है और आकर इसको फर्टिलाइजेशन करने लगता है। वो समझ में आई बात? चलो अच्छी बात है। आपको बता देते हैं कि सबसे स्ट्रॉन्ग फिनोमिना में से एक है सेक्सुअल डिजायर इज द वेरी स्ट्रॉन्ग फिनोमिना। बड़े बड़े ऑर्गेनिज, बड़े बड़े संत महात्मा भी इसको कंट्रोल नहीं कर पाए हैं, इससे नहीं जीत पाए हैं। हाथी को पकड़ने का, ट्रैप करने का सबसे अच्छा तरीका पता है आपको? हाथी कैसे पकड़ा जाता है? मान लो आपको हाथी पकड़ना है, जंगल में हाथी घूम रहा है, आपको पालना है घर पे, कैसे पालोगे उस हाथी को? पाल के देखना, पालना दूर की वजह से पास सामने खड़े होकर देखना, बताएगा कि वो जंगली हाथी फिर बताएगा, जान से मार देगा। जंगली हाथी के आसपास भी तुम गए और उसको पकड़ने की कोशिश तो बहुत दूर की बात है, उसके आसपास भी गए, जान से मार देता सीधे। उसके लिए मार देना कोई बड़ी बात नहीं है, एक दीवार पे लात मारेगा, दीवार गिर जाएगी। पता है इतना हैवी शरीर होता है उसका। उसको पालते कैसे है फिर? जंजीर बांध के रखते हैं, रस्सी बांध के रखते हैं, घर पे पालते हैं लोग। तो आपको बता देते हैं हाथी में भी सबसे स्ट्रॉन्ग फिनोमिना यही सेक्सुअल डिजायर बहुत स्ट्रॉन्ग फिनोमिना है। हाथी को पकड़ने का सबसे आसान तरीका, बहुत दिमाग का तेज होता है हाथी, उसको आसानी से पकड़ना, जाल में पकड़ना, उसको कैद कर पाना, उसको कंट्रोल कर पाना मुमकिन नहीं, किसी के बस में बात नहीं है। उसको पकड़ने का सबसे आसान तरीका, एक नकली हथनी बनाई जाती है पहले, ठीक है? हथनी समझ रहे हैं ना, फीमेल एलिफेंट, नकली एलिफेंट बनाया था, फीमेल एलिफेंट। अब कैसे बनाया जाता है वो लोग समझेंगे, जिससे वो समझता है, हाथी दूर से देखता है तो सोचता है कि मेरी फीमेल खड़ी हुई है वहां, और उसको खड़ा कर देता है दूर से। अब वो सोचता है मेरी फीमेल खड़ी हुई है, और जैसे फीमेल देखता है बड़ा खुश हो जाता है कि मेरी फीमेल है, तो दौड़ता हुआ रिप्रोडक्शन करने के लिए दौड़ता हुआ उसके पास बढ़ता है, और उस समय अपना आईक्यू ब्रेन सब साइड में रख देता है, दिमाग से काम नहीं लेता है, बस क्या सोचता है कि मेरी फीमेल है, बस मुझे उसके पास जाना है मीटिंग करने के लिए, और भागता हुआ चला जाता है। इसी भी जो शिकारी होते हैं वो जमीन में गड्ढे खोद देते हैं, बड़ा साइज से गड्ढा खोद देते हैं, उस गड्ढे के ऊपर घास रख देते हैं सिर्फ, ठीक है, फॉल्स घास रख देते हैं, और हथनी को सामने खड़ा कर देते हैं। हथनी को देखते हुए भागा चलाता है और गड्ढा नहीं देखता वो ध्यान से, गड्ढे के ऊपर क्योंकि घास होती है ना, फॉल्स घास, तो समझता नहीं है और गड्ढे में गिर जाता सीधे, और चला गया नीचे गड्ढे के अंदर। बड़ा सा गड्ढा होता है, अंदर चला गया। अब हाथी गड्ढे के अंदर घुस गया, निकल नहीं पाएगा, खूब कोशिश करता निकलने की, निकल नहीं पाता। जब निकल नहीं पाता तो 4-5 दिन तक उसे छोड़ देते हैं वहीं पे गड्ढे के, दूर से ऑब्जर्व करते रहते हैं वो लोग, पास में नहीं आते। 4-5 दिन तक तो छोड़ देते वहीं पे। 4-5 दिन तक ना खाना मिला, ना पानी मिला, ना कुछ मिला। हाथी अब धीरे धीरे कमजोर होने लगेगा, 4-5 दिनों में वीक पड़ने लगेगा। बहुत कोशिश किया निकलने की, नहीं निकल पाया। अब हाथी सरेंडर करने लगेगा, मरने मतलब कमजोर होने लगेगा, वीक होने लगेगा। तब 4-5 लोग जो उसको पकड़े, जो शिकारी होते हैं, वो 4-5 लोग आएंगे और उसको खाना खिलाना शुरू कर देंगे। उस गड्ढे से निकालेंगे नहीं, उसको डेली लाकर खाना देंगे, डेली लाकर पानी पिलाएंगे, डेली लाकर उसको केयर करेंगे, खाना पानी ऐसा रोज रोज करेंगे वो उस हाथी को ला ला के। ऐसा महीनों तक करेंगे वो लोग, मंथ, 1-8 मंथ तक। हाथी इस बीच में ओबलाइज हो जाएगा कि मैं गड्ढे के अंदर गिर गया, मैं मरने ही वाला था भूखों और प्यासों। ये वो 4 लोग हैं जिन्होंने मेरी जान बचाई, यही वो 4 लोग हैं, ये भगवान है मेरे लिए। मैं मर जाऊंगा लेकिन इनके ऊपर कभी हाथ नहीं उठाऊंगा, ये मेरे भगवान हैं, इन्होंने मेरी जान बचाई।
और उसके बाद जब महीनों बीत जाएंगे, जब उसको लगेगा कोई ट्रस्ट आ गया हाथी को, तब ये लोग हाथी को कुछ तरीके से निकाल के गड्ढा गड्ढा खोद खाद के हाथी को बाहर निकाल देंगे, गड्ढा और बड़ा कर देंगे, वो इस टाइप से कर देंगे तो निकल आएगा हाथी बाहर। अब हाथी बाहर आ गया और उस दिन से हाथी अब इनके कंट्रोल में रहेगा, इनको गुलाम, इनका गुलाम बन गया, जो कहेंगे वो करेगा। वो पावरफुल आज भी है, लेकिन अब वो मेंटली गुलाम, वो क्या बोलते हैं उसको, बल से नहीं जीता जा सकता हाथी को, इमोशन से जीतते हैं, इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं उसको, इस तरह समझ में आया। तो हाथी को इमोशनल ब्लैकमेल करके ऐसे लोग पालते हैं, जो हाथी पालते हैं, जंगली हाथी को कंट्रोल करना होता है तो फिर उसका बच्चा तो आपके कंट्रोल में रहेगा ही, बचपन से वो आपके कंट्रोल में है तो हाथी को ऐसे कंट्रोल किया जाता है और उसी कंट्रोल में रहेगा जिन्होंने 4-5 लोगों ने बचाया होगा, सबके बस का नहीं होता वो हाथी। समझ में आई बात, कहानी? तो आपको कहने का मतलब ये था, कुछ प्लांट अपने आप को मॉडिफाई कर फीमेल जैसा दिखने लगते हैं, जिसकी वजह से मेल इंसेक्ट उनके पास अट्रैक्ट होकर चलाता है और पॉलिनेशन कर देता है। और ये कई सारे ऑर्किड में ऐसा होता है, इसको बोलते हैं सेक्सुअल डिसिक, ये वर्ड यूज किया गया, सेक्सुअल, सेक्स में धोखा हो गया उसके साथ, प्लांट ने धोखा कर दिया, सेक्सुअल डिसिक, DECEIT। यह चैप्टर खत्म हो गया आपका ये वाला। अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे आप, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, इकोलॉजी का नेक्स्ट चैप्टर है आपका बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, चैप्टर नंबर 15, पेज नंबर आपका 258। तो बात करेंगे बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन की। तो पहला लाइन आपके एनसीईआरटी बुक में लिखा है कि अगर कोई एलियन समझते हैं, दूसरे प्लेनेट का आदमी, तो किसी दूसरे प्लेनेट का ऑर्गेनिज अगर हमारे प्लेनेट पे आएगा, कोई एलियन इंसान पहली बार यहाँ पे कोई एलियन आएगा, तो सबसे ज्यादा उसको आश्चर्य की चीज क्या लगेगी, सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग क्या लगेगा उसको? तो उसको सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग लगेगा, सबसे ज्यादा अगर वो एलियन हमारे यहाँ आएगा, एक मिनट वीडियो चेंज कर लेते हैं।